राधे राधे। तो मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ पैंट में इलास्टिक कैसे लगाने का है। तो यहाँ पे मैंने पैंट पहले तैयार करके रखी है। तो आप अपने हिसाब से पहले पैंट तैयार करना है तो भी चलेगा, और पैंट नीचे का सिलाई लगाने से पहले इलास्टिक लगाएंगे तो भी चलेगा, एक साथ का सिलाई पैक करके। तो मैंने यहाँ पूरी पैंट रेडी कर दी है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद मैंने इलास्टिक लगाना है, तो मैं यहाँ कमर का माप ले रही हूँ। तो कमर का मेरा जो मेज़रमेंट होगा उससे 4 इंच कम करना है। आपका जो भी होगा, मेरा 26 था तो मैंने यहाँ पे 4 इंच कम करके लिया है। तो जो भी मेरा कमर का माप आया उसी हिसाब से कमर का हमारा जितना माप होगा उसमें 4 इंच कम करके हमें इलास्टिक लेना है। तो मैंने यहाँ पे इलास्टिक पहले से कटिंग करके रखा था माप का। तो और ये दोनों इलास्टिक का दोनों टोके यहाँ पे ज्वाइन कर देना है सिलाई लगा के। तो यहाँ पे मैंने ज्वाइन कर दिया था। और अभी की हमें इलास्टिक में चारों कोने में पेन से निशान लगाना है चारों कोनों पे। और वही चारों कोनों पे ये देखो मैं लगा के आपको दिखा रही हूँ। जहाँ हमने ज्वाइन किया वो वाला, उसके सामने वाला और आमने सामने से चारों बाजू हमें निशान लगाना है पेन से। यहाँ पे मैं लगा के आपको दिखा रही हूँ। इलास्टिक ऐसे डबल फोल्ड करके उसके बाद ये निशान लगाना है। तो यहाँ पे मेरा निशान लगाना है। ऐसा ही निशान हमें कपड़े पे भी लगाना है। कपड़े पे दोनों साइड में हमारा सिलाई होती है, तो दोनों साइड के सिलाई में और दोनों साइड में ये वाले और ये वाले कॉर्नर पे ऐसे चारों बाजू कपड़े पे भी हमें ऐसे मार्जिंग करना है। पेन से करो, चॉक से करो। तो यहाँ पे हमें पहले मार्जिंग करके लेना है। तो ये इलास्टिक का जो हमारा मार्जिंग मैंने इलास्टिक का पेन से जो लिटा किया है वही लिटा कपड़े में रख के यहाँ पे हमें कपड़े और इलास्टिक को दोनों को फिट करना है। थोड़ा थोड़ा पहले सिलाई लेके हमें यहाँ पे फिट करना है चारों कोने। तो हमें इजीली इलास्टिक लगाने के लिए आ जाएगा। तो ये देख सकते हो आप, मैं यहाँ पे फिट करके आपको दिखा रही हूँ। ऊपर के साइड मैंने सिलाई लगाई पहले कोने कॉर्नर पे, तो दूसरे कॉर्नर पे इलास्टिक हाथ में पकड़ के उसी तरह से ऊपर के साइड ही सिलाई लगाना है। एक बाजू ऊपर के साइड, एक बाजू नीचे के साइड करेंगे तो वो इलास्टिक मुड़ जाएगा बीच में। इसीलिए जहाँ पहले कोने में हमें जैसे ऊपर के साइड इलास्टिक में सिलाई मारा, वैसे ही दूसरे कोने में पट्टी आगे पकड़ के आगे जाके उधर ऊपर वाले ही साइड में हमें सिलाई करनी है। तो यहाँ से हमें चारों कोना एक एक करके इलास्टिक को और कपड़े को ज्वाइन कर देना है। तो बीच में हमारा जो झूल कपड़े का रहेगा वो ये इलास्टिक में फिर हमें लेना है तो परफेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से इलास्टिक हम लगाते हैं तो इलास्टिक एक बाजू ज़्यादा कम नहीं होता है और कपड़ा भी एक बाजू ज़्यादा कम नहीं होता है। हम डायरेक्ट इलास्टिक लगा देते हैं तो एक बाजू कपड़ा ज़्यादा हो जाता है, एक बाजू कम हो जाता है। मतलब इलास्टिक एक बाजू ज़्यादा खींच जाता है, एक बाजू कम खींच जाता है। तो इसीलिए इस तरह से हम लगाएंगे तो चारों बाजू कंप्लीट माप आ जाता है। क्योंकि यहाँ पे हमने चारों बाजू का निशान लगा के ही इलास्टिक लगाया है। तो एक बार आप ज़रूर ऐसा लगा के देख लेना, ये वाला ट्राई करके बहुत अच्छे से इलास्टिक लग जाता है। और ये जो बीच में झोल पड़ रहा है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अभी यहाँ पे मैंने सिलाई पे पहले में ले लिया है और यहाँ पे मैं सिलाई लगा के आपको दिखती हूँ। कपड़े से यहाँ पे फोल्ड करके फिर इलास्टिक ही हमें खींचना है, कपड़ा नहीं खींचना है। तो यहाँ इलास्टिक को हमें एकदम फिट पकड़ना है सुई अंदर डाल के। और ये देख सकते हो आप, मैं इलास्टिक को कैसे पकड़ रही हूँ। यहाँ पे ऊपर के साइड में हमें फोल्ड करते करते जाना है और दूसरा हाथ हमें आगे रख के दोनों तरफ से खींचना है। तो इलास्टिक एकदम परफेक्ट बैठ जाएगा और बीच में जो झोल कपड़े का हो गया है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी तरह से हम चारों कॉर्नर पे इलास्टिक पैक कर देंगे। इलास्टिक हमें ज़ोर से खींचना है क्योंकि वो जो झूल वाला कपड़ा बीच में है वो पूरा इलास्टिक में आ जाएगा। जितना हम खींचेंगे उतना कपड़ा उसमें अंदर बैठ जाएगा। अगर खींचेंगे नहीं तो कपड़ा रह जाएगा, इलास्टिक ख़त्म हो जाएगा और चुनी चुनी भी नहीं दिखेगी। इसीलिए इसीलिए मैं ये देखो दोनों तरफ से खींच रही हूँ। आगे भी हमें खींचे के लेना है लेकिन फोल्ड करते समय थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो इसी तरह से हमें चारों बाकों ने कंप्लीट करके लेना है। तो हमारा इलास्टिक एकदम तैयार, जैसे रेडीमेड कपड़े में इलास्टिक लगता है इसी तरह से ये वाला इलास्टिक लगा दिखता है। आप एक बार ज़रूर देखना लगा के। तो यहाँ पे मेरा 2-3 कोना हो गया है, तीसरा कोना ही मेरा, चौथा कोना मैं कर रही हूँ। यहाँ पे किसी की मदद से भी आप आगे का भाग खींच सकते हैं। कोई नहीं होगा तो अकेले भी आराम से लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने अकेले में ही लगाया था, ये देख लो। यहाँ पे ये आराम से लग जाता है।
लेकिन इलास्टिक को ज़्यादा ज़ोर से खींचना है तो ये पूरा जो बीच में झोल है वो इलास्टिक के बीच में लग जाएगा। तो एक एक करके मैंने पूरे 3 कोने तो कंप्लीट कर दिए है, वह चौथा वाला कोना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा इलास्टिक लग गया है दोनों तरफ से, और इतने अच्छे से आया है। इसका कमर का माप भी कंप्लीट मेरा आ गया जितना जो पुराना वाला पैंट का माप था उतना ही मेरा एक इसका कमर का माप आ गया है। और यहाँ पे बीच में भी हम सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन ये कस्टमर का था तो कस्टमर ने मना कर दिया था बीच में सिलाई लगाने के लिए, इसलिए मैं नहीं लगा रही हूँ। उन्होंने बोला था उससे के ऊपर ही एक एक्स्ट्रा सिलाई लगा दो, बीच में लगाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन आप बीच में ज़रूर लगाना, क्योंकि बीच में इलास्टिक की सिलाई जब आती है तब इलास्टिक के धोने के बाद ऐसे मुड़ता नहीं है, तो इसीलिए बीच में सिलाई ज़रूर लगाना। तो ये आप देख सकते हो मेरा इतना मस्त कंप्लीट, जैसे रेडीमेड कपड़े में आता है वैसे इलास्टिक लग जाता है, कहीं भी करचोली नहीं आती है और इतने मस्त इलास्टिक लग जाता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे डबल टिप ले लिया है, क्योंकि उसके ऊपर डबल सिलाई कर दूँगी, कभी दोहरा टूट ना जाए, इसीलिए यहाँ पे मैं डबल सिलाई ले रही हूँ। नीचे के साइड का पूरा पैंट मेरा रेडी हो गया था पहले ही, तो यहाँ पे मैंने डबल ले लिया है। देखो आप देख सकते, इसमें जेब डालना है तो भी जेब लगाने का भी सही तरीका मैं आपको दूसरे पैंट में बताऊंगी। तो यहाँ पे मेरा कंप्लीट पैंट रेडी हो गया है और इतना सुंदर बन गया था। ये देखो, इसका मस्त इलास्टिक एकदम बैठ गया था, और पुराना वाला ड्रेस का जो माप में दिया था उसका पैंट मैं इसमें लगा के देखी तो ये एकदम कंप्लीट आ गया था, आगे पीछे बिल्कुल नहीं हो गया था। ये देखो कमर का माप एकदम कंप्लीट आया था। इसी तरह आप कमर का माप जितना भी उससे 4 इंच कम करके अगर आप इलास्टिक लगाएंगे तो आपको इलास्टिक ज़्यादा भी नहीं होगा, कम भी नहीं पड़ेगा। तो इसी तरह आप इलास्टिक लगा सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू। ये देखो मेरा कंप्लीट हो गया था, पैंट रेडी हो गया था। जितना मेरा कस्टमर का माप था उसी हिसाब से ही मेरा वीडियो कंप्लीट हो गई थी मेरी पैंट। और कल मैंने जो कटिंग का बताया था ड्रेस के ऊपर ड्रेस रख के, तो इसका कटिंग मैंने कल कर दिया था, तो आज सिल दिया है। तो ये भी ड्रेस मेरा एकदम कंप्लीट अच्छे से आ गया था। इसी तरह से मैंने 2 ड्रेस बनाया था, 2 पैंट बनाए थे। ये भी उसी ड्रेस का पैंट है और ये वाला दूसरा ड्रेस का पैंट है। तो मैंने दोनों कल बनाए थे कंप्लीट। और ये देखो मेरा एकदम कंप्लीट बन गया था, कहीं भी आगे पीछे नहीं हुआ था। तो इसी तरह से आप बना देंगे तो इजी भी हो जाता है, माप लेने का झंझट नहीं होता है। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, किसी का अगर माप का ड्रेस कंप्लीट हो तो ड्रेस रख के कटिंग कर देती हूँ। तो चलो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, बाय।